Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव आखिर किस तरफ ले जा रहा है? कभी कभी जिंदगी और यूनिवर्स हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर देते हैं जहां से रिश्ता या तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है या फिर उसकी पूरी सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। और मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में भी अब वही वक्त आ चुका है। आज जो कार्ड सामने आएंगे वो किसी आम फेज की बात नहीं करेंगे। ये कार्ड्स एक टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा करेंगे जो आपके कनेक्शन की डायरेक्शन ही बदल सकता है। कुछ छुपे हुए राज सामने आ सकते हैं, कुछ लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो आने वाले समय को पूरी तरह पलट देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा वक्त आपके रिश्ते के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और यूनिवर्स आपको किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में क्या वो वक्त आ गया है जो आपके रिश्ते को पलट देगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द विच का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 6 ऑफ वांस का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द सिथ का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रहे हूँ वो है द सन का कार्ड है। आप जानते हैं इस कार्ड को देखकर सबसे पहली फीलिंग जो आ रही है वो ये है कि चाहे इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात ना कर रहे हो, चाहे उन्होंने अपने इमोशंस को छुपा रखा हो, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में आप दोनों का फ्यूचर अभी भी जिंदा है। बाहर से सब कुछ ठंडा लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक कहानी चल रही है जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। कई लोग इस रीडिंग तक इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका कनेक्शन रुक गया है, लेकिन द सन कह रहा है कि कहानी रुकी नहीं, बस कुछ पन्ने ऐसे हैं जो अभी तक खुले नहीं। आपके पार्टनर कभी कभी आपके साथ नॉर्मल लाइफ इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएं तो आप दोनों का रूटीन कैसा होगा, कैसे बातें होंगी, कैसे छोटी छोटी चीजें शेयर होंगी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में अभी भी वो तस्वीर बनी हुई है जहां आप दोनों साथ खड़े हैं। हो सकता है वो किसी को बताते ना हो सकता है वो खुद भी एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन उनका सबकॉन्शियस बार बार उस फ्यूचर की तरफ जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ नजर आ रही है, आपके पार्टनर ने शायद बहुत बार खुद को समझाया होगा कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल बनना चाहिए, लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनके अंदर कोई एनर्जी उन्हें वापस आपकी यादों की तरफ ले जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात कितनी भी लंबी हो, उनके अंदर एक छोटी सी रोशनी लगातार जल रही और वो रोशनी आपके नाम की। इसी वजह से ये कार्ड कह रहा है कि आपका रिश्ता सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन से डिफाइन नहीं हो रहा, इसके पीछे इमोशंस की एक गहरी लेयर है। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि जो दिख रहा है
उससे ज्यादा कुछ चल रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान अपने फ्यूचर की तस्वीर में बार बार एक ही चेहरा देखता है तो उसका मतलब होता है कि दिल अभी पूरी तरह दूर नहीं गया है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब चलिए इस कार्ड की तरफ बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि ये कार्ड बहुत सारे लोगों के दिल को टच करे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके पार्टनर सच में उस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली जुड़ चुके हैं। टू ऑफ कैलिसेस का जवाब बहुत अलग आ रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि जो चीज आप दूर से देख रहे हैं जरूरी नहीं कि उसकी सच्चाई भी वही हो। कभी कभी जो रिश्ता बाहर से गहरा लगता है अंदर से बिल्कुल खाली होता है। मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर के दिल को जिस तरह का कनेक्शन चाहिए वो उन्हें उस थर्ड पार्टी के साथ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, सर्कमस्टांसेस उन्हें वहां रोक सकते हैं, कुछ सिचुएशंस उन्हें उस एनर्जी के आसपास रख सकते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर जो बैलेंस, जो अंडरस्टैंडिंग और जो इक्वल गिव एंड टेक वो ढूंढ रहे हैं उसकी तस्वीर में आप नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, कोई इंसान सिर्फ बातों से इमोशनली क्लोज नहीं होता। दिल तब जुड़ता है जब सामने वाला बिना कहे समझने लगे, और मुझे लगता है आपके पार्टनर ने ये फीलिंग आपके साथ महसूस की थी। इसी वजह से उनका मन बार बार कंपैरिजन करता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर एक तराजू चल रहा हो। एक तरफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस है और दूसरी तरफ वो कनेक्शन है जो नेचुरली फ्लो करता था, और हर बार उनका दिल उसी तरफ झुकता है जहां उन्हें एक्सेप्टेंस मिलती थी। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में किसी ऐसे रिलेशनशिप की इच्छा रखते हैं जहां दोनों लोग इक्वली एफर्ट करें। सिर्फ एक इंसान सब कुछ संभाले और दूसरा सिर्फ लेता रहे, ऐसा कनेक्शन वो नहीं चाहते। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि उनका दिल पूरी तरह किसी और के पास चला गया है तो ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे यहाँ इमोशनल अटैचमेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन आप दोनों के बीच ही नजर आ रही है, और शायद इसी वजह से ये कार्ड आज एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है। हर नजदीकी रिश्ता सच्चा नहीं होता और हर दूरी सेपरेशन नहीं होती। कभी कभी दो लोग बात नहीं कर रहे होते फिर भी उनके दिल एक दूसरे को चुपचाप याद कर रहे होते हैं, और यहाँ मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है आज। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। अब हम इस तीसरे कार्ड पर आते हैं और यहाँ एनर्जी काफी इमोशनल लग रही है। नाइट ऑफ कैलिसेस बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में जो बातें हैं वो अभी भी पूरी तरह बाहर नहीं आई हैं। बाहर से वो शांत दिख सकते हैं, कभी कभी इनडिफरेंट भी लग सकते हैं, लेकिन अंदर एक अलग ही प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है कई बार आपने सोचा होगा कि अगर उन्हें सच में परवाह होती तो वो कब का कांटेक्ट कर लेते, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को बोलने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग दिल की बात कहने से पहले अपने डर से लड़ते हैं, और मुझे यहाँ वही नजर आ रहा है। आपके पार्टनर अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन से पहले बार बार रिहर्सल करता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, वैसी ही एनर्जी यहाँ आ रही है। मुझे लगता है कि उनके अंदर एक फियर भी है, फियर रिजेक्शन का, फियर मिसअंडरस्टैंडिंग का, फियर इस बात का कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने रख दिए और रिस्पॉन्स उनकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट हुआ तो क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक और आवाज भी चल रही है। यह आवाज उन्हें कह रही है कि कब तक चुप रहेंगे वो, कब तक सब कुछ दिल में रखेंगे। इसी वजह से उनके अंदर इमोशनल प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। ये कार्ड मुझे एक और चीज दिखाता है, आपके पार्टनर पहले से ज्यादा मेच्योर सोच रहे हैं। पहले शायद वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा चेंज है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान एक लंबे सफर के बाद फाइनली अपने दिल की डायरेक्शन को पहचान रहा हो। अभी वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, लेकिन उसे रास्ता दिख गया है। इसलिए नाइट ऑफ कैलिसेस कह रहा है कि साइलेंस का मतलब फीलिंग्स का खत्म हो जाना नहीं होता।
कभी कभी साइलेंस के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो हिम्मत जोड़ रहा होता है, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी धीरे धीरे उसी हिम्मत को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक दिन अपने दिल की बात आपके सामने रख सके। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। यहां पर मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की नजर आ रही है। नाइट ऑफ एथेम्स एक ऐसा इंसान है जो दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई से थक चुका है और अब कोई फैसला लेना चाहता है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ये वो एनर्जी नहीं है जो हमेशा वेट करती रहे। ये वो एनर्जी है जो एक्शन लेना चाहते हैं, जो चीजों को क्लियर करना चाहती है, जो कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। आपके पार्टनर इम्पल्सिव डिसीजन लेना नहीं चाहते। मुझे लगता है कई बार उनके मन में आता है कि वो सब कुछ छोड़कर सीधा आपसे बात करें, जो दिल में है वो कह दें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें क्लियर कर दें। लेकिन अगले ही पल उनका डर उन्हें रोक देता है। ये डर किस बात का है? ये कार्ड कह रहा है कि उन्हें लगता है कि कहीं उनका एक कदम सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना दे, कहीं जो थोड़ा बहुत बैलेंस बचा है वो भी टूट ना जाए, कहीं उनकी जल्दी किसी नई प्रॉब्लम को जन्म ना दे। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान दरवाजे तक आकर रुक गया हो, उसने हैंडल पकड़ लिया हो लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत अभी पूरी तरह ना बनी। और सच कहूं तो उनका ये फियर भी समझ आता है, क्योंकि जब इमोशंस बहुत गहरे होते हैं तब इंसान गलत स्टेप लेने से और ज्यादा डरता है। इस कार्ड में मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है। आपके पार्टनर पहले की तरह सिचुएशन से भागना नहीं चाहते, वो प्रॉब्लम को फेस करना चाहते, बस टाइमिंग को लेकर अनश्योर है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने गलत वक्त पर कुछ कर दिया तो नुकसान हो सकता है। इसी वजह से बाहर से आपको लग सकता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से उनका दिमाग लगातार एक्टिव है। वो पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, आउटकम्स के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ एथेम्स कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट दूर नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर एक्शन लेने की इच्छा जाग चुकी है, बस उन्हें अभी भी ये डर सता रहा है कि कहीं उनका एक कदम आप दोनों के रिश्ते को और मुश्किल में न डाल दे। तो ये जो एनर्जी अभी तक की निकल कर आई है, ये आप दोनों के रिश्ते की फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस चेंज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां कार्ड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सच दिखाना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे साफ लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक सेल्फिश थर्ड पार्टी एनर्जी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनर्जी का फोकस प्यार पर नहीं, फायदे पर। मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो हर सिचुएशन को इस नजरिए से देखता है कि उसे क्या मिल रहा है। अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो कनेक्शन ठीक है, अगर बेनिफिट खत्म हो जाए तो इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। कार्ड बेनिफिशियल बेनिफिट्स की तरफ भी इशारा कर रहा है। कुछ लोगों के केस में फिजिकल इंटीमेसी भी एक रीजन हो सकती है, लेकिन जो चीज मुझे यहाँ सबसे कम नजर आ रही है वो है जेन्युइन इमोशनल अटैचमेंट। आपको शायद लगता हो कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कुछ और ही बता रहा है। ये एनर्जी पोसेसिव हो सकती है, कंट्रोलिंग हो सकती है, लेकिन इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं लग रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये इंसान अपनी पोजीशन को बचा कर रखना चाहता है। इसे डर है कि अगर आपके पार्टनर का फोकस कहीं और चला गया तो जो कंफर्ट, जो सपोर्ट या जो बेनिफिट्स इसे मिल रहे हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी नेचुरली होल्ड करने वाली बन गई है, छोड़ने वाली नहीं। और यही बात इस कार्ड को इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि जब किसी कनेक्शन की बुनियाद इमोशंस की जगह बेनिफिट्स पर खड़ी हो तो वो बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है लेकिन अंदर से उतना मजबूत नहीं हो। इसलिए कार्ड कह रहा है कि इस थर्ड पार्टी की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एनर्जी आपके रिश्ते में है, लेकिन इसका मकसद प्यार से ज्यादा अपने फायदे को प्रोटेक्ट करना लग रहा है। और ये बात
आपको और ज्यादा क्लियर होगी। जैसे जैसे हम आगे कार्ड्स पर चलेंगे ना, और ज्यादा आपको इस पर क्लैरिटी मिलने वाली है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द विच का कार्ड। अब हम उस कार्ड पर पहुंच गए हैं जहां से कहानी का मोड़ पूरी तरह बदलना शुरू हो रहा है। द विच कार्ड मुझे बता रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप आज आप और आपके पार्टनर के बीच नजर आ रहा है, वो सिर्फ नेचुरली क्रिएट हुई सिचुएशन नहीं है। लास्ट फुल मून के आसपास इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को सक्सेसफुली चैनलाइज किया है। इसने आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को चैनलाइज किया, जिसमें ये सक्सेसफुल हुई। इसी वजह से कई लोगों ने अचानक साइलेंस, इमोशनल कोल्डनेस या कनेक्शन में रुकावट महसूस की होगी। ये 31 मई की बात है। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि सिचुएशन यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। ये थर्ड पार्टी अब आने वाले 15 जून के मून पर एक और स्टेप लेने की प्लानिंग में है। इस बार फोकस कम्युनिकेशन गैप पर नहीं, बल्कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को चैनलाइज करने पर है। और यहाँ मुझे बहुत हेवी एनर्जी नजर आ रही है। आपको अभी तक लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जो चेंज आपने अब तक देखा है, वो शायद सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये इस वजह से होने वाला है क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल है, ये थर्ड पार्टी उसे चैनलाइज करने जा रही है। अब ये साइकिल बातों से चैनलाइज तो होगा नहीं। ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क के थ्रू आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन गैप चैनलाइज कर चुकी है, और अब साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज होने वाला है। रीडिंग की एनर्जी ये कह रही है कि थर्ड पार्टी अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए एनर्जेटिक मैनिपुलेशन जैसी चीजों का सहारा ले रही है। अब चाहे आप इन चीजों पर विश्वास करें या ना करें, एक बात क्लियर आ रही है, किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश जरूर हो रही है। इसी वजह से यूनिवर्स आज वार्निंग दे रहे हैं कि सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि अब ब्लॉकेजेस और ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। जो वक्त आने वाला है वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस नहीं बदले, यह आपके पार्टनर की सोच, डिसीजंस और रिएक्शन को भी डीपली इंपैक्ट करेगा। और इसीलिए आगे के कार्ड्स आपके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि मैम, हम इस साइकिल को चैनलाइज होने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने रिश्ते को लेकर सीरियस होना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, इससे पहले कि आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाए। Okay, so the coming back to the reading, the next card over here is Seven of Pentacles का कार्ड है। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी में पहली बार बेचैनी नजर आ रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि जिस रिजल्ट की इस थर्ड पार्टी को उम्मीद थी, वो रिजल्ट अभी तक उसे मिला नहीं है, और इसी वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। ये थर्ड पार्टी सोच रही थी कि कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होते ही आपका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शायद उसे लगा था कि साइलेंस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। आज भी आपके पार्टनर के मन में आप मौजूद हैं। आज भी कई बार उनके थॉट्स आपकी तरफ चले जाते हैं। आज भी कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, और यही बात इस थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया हो।
बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि थर्ड पार्टी को अब फील होने लगा है कि कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करना और इमोशनल बॉन्ड को तोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, लेकिन दिल के कनेक्शन को खत्म करना उतना आसान नहीं होता। इसी वजह से उसके अंदर अनसैटिस्फाइड एनर्जी बढ़ रही है। उसे लग रहा है कि उसकी प्लानिंग अभी तक पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई, और जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब वो अक्सर और ज्यादा एग्रेसिव स्टेप लेने की सोचता है। यही वजह है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स आज एक वार्निंग भी दे रहा है। थर्ड पार्टी को महसूस हो रहा है कि आपका रिश्ता अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, और ये रियलाइजेशन उसे अंदर ही अंदर काफी अनकंफर्टेबल बना रही। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। यहां से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नजर आ रही। 7 ऑफ कैलिसेस कंफ्यूजन, इल्यूजन और अनक्लियर थिंकिंग का कार्ड माना जाता है। इसी वजह से मुझे आपके पार्टनर के अराउंड बहुत स्कैटर्ड एनर्जी नजर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि नो मून के बाद आपके पार्टनर के थॉट्स पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। जो बातें पहले उन्हें क्लियर लगती थी, उन्हीं बातों को लेकर वो डाउट करने लगेंगे। जो डिसीजंस पहले सिंपल लगते थे, उन्हें लेने में भी उन्हें मुश्किल महसूस हो सकती है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान एक धुंध से भरे रास्ते पर चल रहा हो। रास्ता वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, लेकिन सामने का नजारा इतना क्लियर नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। इसी वजह से आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर और ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ और, कभी किसी बात पर कन्विंस्ड लगेंगे और कुछ ही वक्त बाद उसी बात पर एंश्योर भी हो जाएंगे। ये कार्ड मुझे इमोशनल कंफ्यूजन के साथ मेंटल ओवरलोड भी दिखाता है। बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उनके दिमाग में घूम रही हैं, और जब थॉट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, तब इंसान अक्सर सही डायरेक्शन देख नहीं पाता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी भी नजर आ रही है, जैसे कोई फोर्स उनका फोकस असली इशू से हटाकर दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। इसी वजह से 7 ऑफ कैलिसेस कह रहा है कि नो मून के बाद आपके पार्टनर के लिए क्लैरिटी मेंटेन करना आसान नहीं होगा। उनके अराउंड कंफ्यूजन की एनर्जीज और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, और अगर इस स्पेस को समझदारी से हैंडल ना किया गया, तो गलत डिसीजन लेने का रिस्क भी काफी बढ़ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सच नजर आ रहा है। 9 ऑफ कैलिसेस को देखकर लगता है कि थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर की इमोशनल वेलबींग पर नहीं है। इस एनर्जी का फोकस अपनी सेटिस्फेक्शन पर है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान सिर्फ ये देख रहा हो कि उसकी विशेष पूरी हो रही हैं या नहीं। उसे इस बात से ज्यादा मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर इमोशनली किस स्पेस से गुजर रहे हैं। बस उसकी अपनी कंफर्ट और अपनी हैप्पीनेस उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है। इसी वजह से ये कार्ड बार बार ये बात हाईलाइट कर रहा है कि ये कनेक्शन जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में है, इमोशनल डेप्थ पर खड़ा हुआ कनेक्शन नहीं है। अगर आपके पार्टनर दुखी है, कंफ्यूज्ड है या अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ उस स्ट्रगल को जेन्युइनली समझने वाली एनर्जी नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि आपको दोनों कनेक्शंस में फर्क समझना होगा। एक कनेक्शन वो होता है जो सिर्फ अपनी खुशी देखता है, और एक कनेक्शन वो होता है जो दूसरे के दर्द को भी महसूस करता है। 9 ऑफ कैलिसेस कह रहा है कि थर्ड पार्टी का कंसर्न आपके पार्टनर से ज्यादा अपने डिजायर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये एनर्जी इमोशनली इन्वेस्टेड कम और सेल्फ फोकस ज्यादा नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ मुझे एनर्जी में एक नोटिसेबल शिफ्ट नजर आ रहा है। 6 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपके पार्टनर की सोच पर अब बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस पहले से ज्यादा बढ़ने लगा है। जो बातें शायद पहले उनके लिए मैटर नहीं करती थी, अब वही बातें उनके डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं, और फ्यूचर में और ज्यादा करेंगी। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली किस चीज को एक्सेप्ट करेगी और किस चीज को रिजेक्ट करेगी, ये सब फैक्टर्स उनके दिमाग में जगह बनाने लगे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पहले अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बाहर की आवाजें उन तक ज्यादा स्ट्रांगली पहुंच रही हैं। इसी वजह से उनके डिसीजंस में भी हेजिटेशन बढ़ सकता है। यहाँ एक और चीज नजर आ रही है, थर्ड पार्टी को लग सकता है कि सिचुएशन उसके फेवर में जा रही है। उसे महसूस हो सकता है कि उसकी पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इसी वजह से उसके अंदर विक्ट्री जैसी फीलिंग भी आ सकती है इस नो मून के बाद। लेकिन ये कार्ड एक बात क्लियर कर रहा है, किसी सिचुएशन में टेम्परेरी एडवांटेज मिल जाना और फाइनल रिजल्ट मिल जाना दोनों अलग चीजें हैं। इस सिचुएशन को अभी भी बदला जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सेट का कार्ड है। जैसे मुझे एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड लग रहा है। इस कार्ड की एनर्जी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती है। अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हैं तो सिर्फ उन्हें जज करने से कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हों, हो सकता है उन्होंने कुछ सिचुएशंस को सही तरह हैंडल ना किया हो, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि इस वक्त ब्लेम से ज्यादा जरूरत अंडरस्टैंडिंग की है। यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि अपना फोकस सिर्फ इस बात पर मत रखिए कि गलती किसकी, अपना फोकस इस बात पर रखिए कि रिश्ते को बचाया कैसे जा सकता है। क्योंकि जो एनर्जीज पूरी रीडिंग में नजर आई हैं, वो ये दिखाती है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और क्लैरिटी लूज कर रहे हैं। इसी वजह से सिर्फ वेट करना अब सॉल्यूशन नहीं लग रहा। यूनिवर्स का मैसेज बहुत सिंपल है, वेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इस कनेक्शन को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए, अपने रिश्ते को हील कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को वापस लेकर आइए। क्योंकि कभी कभी प्यार को बचाने के लिए सिर्फ इमोशंस काफी नहीं होते, एफर्ट भी देना पड़ता है। बाकी फैसला पूरी तरह आपका है। यूनिवर्स ने तो आपको बहुत बार गाइडेंस दी है, अब इग्नोरेंस का वक्त खत्म हो चुका है। सो अब मर्जी आपकी है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है नहीं बचाना है, अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।